ठीक है, सबसे पहले तो एमएस पेंट स्टार्ट कैसे करते हैं। कीबोर्ड से हमें विंडो का बटन दबाना है और आर का बटन दबाना है। विंडो और आर। ठीक है, ये बॉक्स शो हो रहा होगा, इसे बोलते हैं रन बॉक्स। इसमें हमें लिखना है एमएस पेंट। ठीक है, इसका पूरा नाम नहीं लिखना, पेंट नहीं लिखना। जैसे मैंने लिखा है एमएस पेंट, उसी तरीके से एमएस पेंट लिखना है और ओके पर क्लिक कर देना है। ये मैंने ओके पर क्लिक कर दिया। ये एमएस पेंट ओपन हो गया होगा, एमएस पेंट की स्क्रीन शो हो रही होगी सबको। सबसे ऊपर ये है टाइटल बार, जिसमें अनटाइटल्ड लिखा हुआ है और पेंट लिखा हुआ है। इस वाली लाइन को बोलते हैं हम टाइटल बार। ठीक है, इसके लेफ्ट हैंड साइड में ये है क्विक एक्सेस टूल बार। ये पूरी ये 4 बटन दे रखे हैं जिसमें। और इसके राइट हैंड साइड में ये मिनिमाइज का बटन, ये मैक्सिमाइज का और ये क्लोज बटन। सबसे पहले तो ये अनटाइटल लिखा हुआ है और पेंट लिखा हुआ है। इस पे पेंट का मतलब है हमने एमएस पेंट ओपन किया हुआ है, ये हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अनटाइटल्ड मतलब हमारी फाइल अभी सेव नहीं है। जब हम अपनी फाइल को सेव कर देंगे तो यहाँ अनटाइटल्ड की जगह पर उस फाइल का नाम आ जाएगा। ठीक है, जब भी हमारी अनसेव फाइल होती है तो वो अनटाइटल्ड के नाम से शो होती है। ठीक है, क्लियर है। अब ये आ जाते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार में कुछ शॉर्टकट दिए हुए हैं जिनका यूज हम कर सकते हैं। जैसे सेव का है, अनडू है, रीडू है। इनका यूज हम इजीली कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे ये दे रखे हैं। उसके बाद है राइट साइड में मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज और क्लोज। मिनिमाइज का मतलब होता है जब मिनिमाइज पर क्लिक कर देंगे तो हमारा जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमने खोल रखा है यानी एमएस पेंट, वो टास्क बार पे चला जाएगा। ये सबसे नीचे टास्क बार पे चला गया। और ये टास्क बार पे यहाँ पे शो हो रहा होगा तो मैं ये रहा एमएस पेंट। जब हम इस पर क्लिक कर देंगे तो ये वापस से हमें शो होने लग जाएगा। ये है मैक्सिमाइज या रिस्टोर। ये देखो, ये छोटा हो गया और ये से वापस बड़ा कर दो, ये बड़ा हो गया। एक मिनट रुको, एक मिनट। ठीक है, ये restore। उसके बाद है क्लोज बटन। क्लोज बटन से एमएस पेंट बंद हो जाएगा और वापस से मुझे विंडो आर से एमएस पेंट ओपन करना पड़ेगा। ये मैंने क्लोज कर दिया, ये मेरा एमएस पेंट क्लोज हो गया है। ठीक है, वापस स्टार्ट करने के लिए या तो हम विंडो आर का यूज करेंगे या फिर सबसे नीचे टास्क बार में स्टार्ट बटन दिया हुआ है। स्क्रीन शो हो रही है कि नहीं हो रही? शो हो रही है। ये टास्क बार दिया हुआ है। इस पर स्टार्ट बटन है लेफ्ट हैंड साइड में, इस पर मैं क्लिक करूंगा। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं एमएस पेंट ओपन कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ से मुझे देखना पड़ेगा एमएस पेंट कहाँ पर है, सर्च करना पड़ेगा। या फिर यहाँ पे ये लिख रहा है टाइप्स हेयर टू सर्च, यहाँ पर क्लिक करके भी मैं एमएस पेंट को स्टार्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं पेंट लिख दूंगा या एमएस पेंट लिख दूंगा, AINT। ये देखो ऊपर ऊपर आ गया है पेंट। ठीक है, इस तरीके से भी मैं एमएस पेंट ओपन कर सकता हूँ। यानी हमने 3 तरीके से एमएस पेंट ओपन किया। विंडो आर में एमएस पेंट लिखा, या फिर स्टार्ट बटन से, या फिर तीसरा तरीका सर्च बार से। सर्च बार में मैंने पेंट लिखा, ये पेंट आ गया, इस पर मैं क्लिक कर दूंगा, ये पेंट ओपन हो गया। उसके बाद है फाइल मेन्यू। इसमें कुछ ऑप्शंस हैं जिनके बारे में हम अभी बात करेंगे थोड़ी देर में। उसके बाद ये है होम और व्यू। ये कहलाते हैं टैब। जब हम टैब पर क्लिक करते हैं तो हमारी रिबन ओपन हो जाती है। होम टैब पर क्लिक करेंगे तो होम टैब की रिबन ओपन हो जाएगी, ये पूरी कहलाती है रिबन। व्यू टैब पर क्लिक करेंगे तो ये व्यू टैब की रिबन ओपन हो जाएगी।
है, इस रिबन को ग्रुप्स में बांटा गया है, यानी होम टैब की रिबन को भी ग्रुप्स में बांटा गया है और व्यू टैब की रिबन को भी ग्रुप्स में बांटा गया है। जैसे होम टैब की रिबन को नीचे दिए हुए ग्रुप्स के नाम क्लिपबोर्ड, इमेज, टूल्स, शेप्स और कलर्स 5 ग्रुप्स में बांटा गया है। उसी तरीके से व्यू टैब पर क्लिक करेंगे तो ये रिबन खुल गई। इसको 3 ग्रुप्स में बांटा गया है, जूम, शो और हाइड और डिस्प्ले। ठीक है, ये टैब, रिबन और ग्रुप्स क्या होते हैं ये समझ में आ गए होंगे। उसके बाद ये 100, 200, 300, 400, 500 चल रही है और इधर भी चल रही है, यानी टॉप में और ये लेफ्ट में। ये दोनों कहलाती हैं रूलर। ये ऊपर वाली टॉप रूलर और ये लेफ्ट वाली रूलर। ठीक है, रूलर एक तरह से पैमाना होता है और पैमाने का यूज क्या होता है ये तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है, नापतोल करने के लिए। ये बीच का सफेद सफेद एरिया कहलाता है, इसे बोलते हैं ड्राइंग एरिया। ये आधा आ रहा है और आधा नहीं आ रहा, तो ये यहाँ पे ये बिंदी सी दिखाई दे रही होगी, इस पर जैसे ही हम कर्सर लेके आएंगे, इसको हम प्रेस करके ये ड्रैग किया और ये ड्रॉप कर दिया, ये कहलाता है ड्रैग एंड ड्रॉप। ये छोड़ दिया, ये हमारा पूरा हो गया, ये एमएस पेंट बड़ा हो गया। उसके बाद ये नीचे 100% ये लिख रहा है, ये वाली पट्टी कहलाती है स्टेटस बार। स्टेटस बार पर राइट हैंड साइड में ये जो प्लस और माइनस ये वाली लिख रहे हैं 100%, ये कहलाता है जूम बॉक्स या जूम टूल, कुछ भी बोल लो। जूम का काम होता है बड़ा करना और छोटा करना। माइनस पर क्लिक करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा, प्लस पर क्लिक करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। लेकिन जो हमारा नॉर्मल साइज रहता है वो रहता है हमेशा 100%। ठीक है, तो मैं इसे 100% पे कर देता हूँ। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा ये एमएस पेंट का स्ट्रक्चर, कि एमएस पेंट में कहाँ पर क्या होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं, एमएस पेंट में हम काम क्या करते हैं। एमएस पेंट एक ड्राइंग सॉफ्टवेयर है, इसमें हम ड्राइंग बनाने का काम करते हैं। ठीक है, इसमें हम लिख नहीं सकते कि हम कुछ भी लिख सकें। हालांकि लिख सकते हैं लेकिन इतना नहीं लिख सकते कि हम पूरी इसमें एप्लीकेशन लिख सकें या पूरा कोई लेटर लिख सकें या कोई स्टोरी लिख सकें। इसमें ज्यादातर ड्राइंग बनाने का काम होता है, तो इसलिए इसे ड्राइंग सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, ये है एमएस पेंट। तो सबसे पहले है फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू पर हम क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शंस खुल जाएंगे। सबसे पहले है न्यू। न्यू का काम होता है नई फाइल खोलना। जब हम न्यू पर ये ला रहे हैं तो ये देखो Ctrl+N भी लिखा आ रहा था अभी, अब नहीं आ रहा। ठीक है, ये आ रहा, ये Ctrl+N, यानी ये हमारा शॉर्टकट है। शॉर्टकट से भी हम नई फाइल खोल सकते हैं, कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन दबाएंगे और एन का बटन दबाएंगे, या फिर इस या फिर इस न्यू पर क्लिक कर देंगे तो हमारी नई फाइल ओपन हो जाएगी। ये हमारी नई फाइल ओपन हो गई। अब ये मांग रहा है कि पुरानी फाइल को सेव करना है या नहीं करना, तो मैं डोंट सेव कर दूंगा, मुझे पुरानी फाइल को सेव नहीं करना। ये नई फाइल ओपन हो गई। हाँ, क्या कह रहे हो अर्पित? नहीं आ रहा था, अब आ गया। अच्छा, ठीक है। उसके बाद है ओपन। ओपन का मतलब होता है पुरानी फाइल को ओपन करना। जो हमने सेव करी है उसे हम बाद में ओपन करना चाहें तो यहाँ से ओपन कर सकते हैं। जैसे मैंने ओपन पर क्लिक किया, या फिर शॉर्टकट की कंट्रोल कीबोर्ड के साथ कीबोर्ड से कंट्रोल और ओ का बटन दबाएंगे तो फाइल ओपन हो जाएगी। मैंने ओपन पे क्लिक किया, ये डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स में मुझे देखना है मैं कौन सी फाइल ओपन कर सकता हूँ। ठीक है, मुझे यानी कौन सी फाइल ओपन करनी है उस फाइल पर मैं क्लिक करूंगा। सबसे पहले तो यहाँ पे दिए हुए हैं फोल्डर्स। ठीक है, यहाँ पे सारे फोल्डर हैं हमारे, तो किस फोल्डर में हमारी फाइल है उस पर जाना पड़ेगा मुझे। ठीक है, ये रही हमारी इमेजेज। ठीक है, यदि हम इसमें टेक्स्ट ओपन करने की ट्राई करेंगे, टेक्स्ट मतलब जो लिखा हुआ है, तो वो इसमें ओपन नहीं होगा। तो हमें यहाँ पे ड्राइंग ओपन करनी है। मान लो मुझे कौन सी ड्राइंग ओपन करनी है, मैं उस पर क्लिक कर दूंगा। मुझे जो भी ड्राइंग ओपन करनी है, यानी इस पर मैंने क्लिक कर दिया और ओपन पे क्लिक कर दिया, ये हमारी ड्राइंग ओपन हो गई। उसके बाद है सेव। सेव का मतलब होता है फाइल को सेव करना। सेव पर मैं क्लिक करूंगा
तो ये फाइल सेव हो जाएगी। ये ऑलरेडी फाइल सेव है, इसलिए हमसे ये सेव करने को नहीं कह रहा। मैं क्या करता हूँ, एक नई फाइल खोल लेता हूँ। ये मैंने नई फाइल खोल ली न्यू पर जाकर। अब एक ड्राइंग बना लेता हूँ, इसमें कलर भर लेते हैं। ठीक है, ये मैंने फाइल बना ली। अब इसको मुझे सेव करना है। मैं फाइल पर जाऊंगा, सेव पर जाऊंगा, या फिर कीबोर्ड से कंट्रोल और एस का बटन दबा दूंगा। ये बॉक्स खुल गया। अब ये पूछ रहा है सेव किस नाम से करनी है और कहाँ करनी है। मुझे यहाँ से फोल्डर सेलेक्ट कर लेंगे जहां भी सेव करनी है। मुझे डेस्कटॉप पर सेव करनी है या डॉक्यूमेंट्स पर सेव करनी है, जहां भी सेव करनी है। जैसे मैंने डेस्कटॉप पर करनी है तो मैंने डेस्कटॉप पर क्लिक कर दिया। यहाँ पे ये अनटाइटल लिखा रहा है क्योंकि हमारी अनसेव फाइल का नाम होता है अनटाइटल। यहाँ पर मैं नाम लिख दूंगा अपनी फाइल का। मान लो मुझे जेके के नाम से सेव करनी है, मैंने जेके लिख दिया और मैं सेव पर क्लिक कर दूंगा। ये हमारी फाइल सेव हो गई। ऊपर डेस्कटॉप टाइटल बार में देखो, प्रिंट सॉफ्टवेयर का नाम और जेके हमारी फाइल का नाम यहाँ पे लिखा रहा है। तो ये होता है सेव। ओपन से मैं इस फाइल को ओपन भी कर सकता हूँ। ओपन पर क्लिक किया मैंने, यहाँ पे मैं अपनी फाइल ओपन कर लूंगा। मैं हमारी फाइल है डेस्कटॉप पर, मैंने डेस्कटॉप पे सेव क्लिक किया, ये आ गई हमारी फाइल। ठीक है, यहाँ से मैं ओपन हो जाएगी। ये ऑलरेडी ओपन है तो मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। नेक्स्ट है सेव एज। सेव एज का मतलब होता है जो फाइल ऑलरेडी हमारी सेव है उसे दोबारा दूसरे नाम से सेव करना। ठीक है, सेव होती है फ्रेश फाइल को, जो हमने नई फाइल बनाई है उसको सेव करना। लेकिन सेव एज होता है ऑलरेडी सेव फाइल को दोबारा सेव करना। जैसे हमारी ये फाइल जेके के नाम से सेव है, मुझे यही फाइल दोबारा सेव करनी है किसी और नाम से। मैंने सेव एज पर क्लिक किया, ये बॉक्स मांगने लग गया। जबकि मैं सेव पर क्लिक करूंगा तो ये हमसे कुछ नहीं कहेगा, सेव करने को कहेगा ही नहीं। ये देखो, क्योंकि हमारी ऑलरेडी फाइल सेव है, इसलिए मैं सेव एज पर जाता हूँ। यहाँ पे मैं नाम लिख दूंगा, मुझे किस नाम से सेव करनी है। मुझे आपके बाद केजे के नाम से सेव करनी है। और कीबोर्ड से मैं एंटर का बटन दबा दूंगा, या फिर सेव है, यहाँ पे बॉक्स में सेव आ रहा है ये रहा, इस सेव पर क्लिक कर दूंगा। ये मैंने एंटर का बटन दबा दिया, ये हमारी फाइल सेव हो गई। अब ये देखो, यहाँ पे टाइटल बार में केजे लिखा आ गया। अब मैं ओपन में एक बार देखता हूँ। ये देखो, हमारी फाइल जेके और केजे दो अलग अलग नामों से सेव है और ड्राइंग एक जैसी है। ठीक है, सेव और सेव एज में अंतर समझ में आ गया होगा। सेव से मैं फाइल सेव करता हूँ, फ्रेश फाइल, नई फाइल। लेकिन सेव एज से हम जो हमारी फाइल ऑलरेडी सेव है उसे दोबारा दूसरे नाम से सेव करते हैं। उसके बाद है प्रिंट। प्रिंट का मतलब होता है हमारी फाइल को प्रिंट करना। जब हम प्रिंट पे कर्सर लाएंगे, हमें यहाँ पे क्लिक नहीं करना है, हमें केवल कर्सर लेके आना है। यहाँ पे मैं ये बिंदी पर क्लिक करूंगा तो ये तीन ऑप्शन खुल गए, प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट और पेज सेटअप। प्रिंट का मतलब होता है प्रिंट निकालना, पेज सेटअप मतलब पेज सेट करना, और प्रिंट प्रीव्यू मतलब प्रीव्यू देखना। सबसे पहले मैं प्रीव्यू देखता हूँ। ये प्रीव्यू में आ रहा है कि मेरी फाइल यहाँ इस तरह से आ रही है। मैं इसे यहाँ से क्लोज कर देता हूँ और मैं कोई दूसरी फाइल खोलता हूँ। ओपन। ये ओपन, ये फाइल मैंने खोल ली। ठीक है, अब मैं इस पे जाऊंगा, प्रिंट प्रीव्यू पे जाता हूँ। अब देखो, ये प्रिंट प्रीव्यू आ रहा है, हमारा एक पेज में आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, वो ड्राइंग छोटी थी थोड़ी, इसलिए हमने दूसरी ड्राइंग खोली है, दूसरी इमेज खोली है। अब ये हमारा पेज एक ही बार में प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है पेज सेटअप। पेज सेटअप का मतलब होता है पेज को सेट करना। मैंने पेज सेटअप पे क्लिक कर दिया। इसमें सबसे ऊपर है साइज। यहाँ पे ये प्रीव्यू शो हो रहा है। साइज हमें A4 लेटर या लीगल, तीन तरह के साइज होते हैं, हमें A4 लेना है।
उसके बाद है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब होता है पोर्ट्रेट लेना है या लैंडस्केप लेना है। पोर्ट्रेट इस तरह से होता है, ये देखो, ये पोर्ट्रेट हो गया और ये लैंडस्केप हो गया, यानी लेटा हुआ। ठीक है, मान लो हमें पोर्ट्रेट लेना है। ये मार्जिन्स, मार्जिन का मतलब होता है कि तुम्हें लेफ्ट मार्जिन कितनी छोड़नी है, राइट मार्जिन कितनी छोड़नी है, टॉप मार्जिन कितनी छोड़नी है और बॉटम मार्जिन कितनी छोड़नी है। लेफ्ट राइट मतलब ये, इसका मतलब तो मालूम ही होगा, टॉप मतलब ऊपर, बॉटम मतलब नीचे। ठीक है, अब ये मार्जिन जैसे हम कॉपी में लिखते हैं तो हम ऊपर जगह छोड़ते हैं कुछ और नीचे भी जगह छोड़ते हैं, दाएं में भी, लेफ्ट में भी और राइट में भी थोड़ी थोड़ी सी जगह छोड़ते हैं, तो हमारी मार्जिन कहलाती है। अब ये नीचे यहाँ पे देखो प्रीव्यू में शो हो रहा है, ये सब हमारी ये पूरी मार्जिन है। ठीक है, मैं मार्जिन को कम करता हूँ एक बार, मैं एक एक अगर कर देता हूँ तो ये देखो, ये मार्जिन यहाँ पे ये कम हो गई, ये पॉइंट सा जो आ रहा है। ठीक है, ये शो हो रहा होगा। अब मैं इसमें वापस 17 कर देता हूँ। ठीक है, ये देखो, अब ये हमारा एरिया यहाँ तक आ रहा है और ये यहाँ पे जगह छूटी हुई है, जहाँ पे डॉट 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 लिख रहा है उसके ऊपर नीचे दाएं और बाएं देखना। ठीक है, इमेज तो हमारी छोटी सी है, लेकिन डॉट 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 बना हुआ है, एक आयत सा बना हुआ है, इसके पास देखना, इसके ऊपर, इसके नीचे, लेफ्ट में और राइट में, ये हमारी मार्जिन होती है। तो ठीक है, ये होता है मार्जिन। ये तीनों चीज इसमें समझ में आ गई होंगी, साइज क्या होता है, ओरिएंटेशन क्या होता है और मार्जिन क्या होता है। ठीक है, ये सेट करने के बाद मैं ओके कर दूंगा तो हमारा पेज सेट हो जाएगा। ठीक है, एक बार मैं इसे पोर्ट्रेट कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। ठीक है, मैंने ये पोर्ट्रेट कर दिया। अब मैं प्रिंट व्यू में देखता हूँ कि मेरी इमेज पूरी आ रही है या नहीं आ रही। अभी भी ये मेरी इमेज एक ही पेज में आ रही है, पूरी आ रही है, यानी मैं इसे भी प्रिंट करा सकता हूँ। अब मैं इस तरह से प्रिंट कराना चाहूँ तो इस तरह से प्रिंट करा सकता हूँ, और यदि मैं पेज सेटअप में वापस जाता हूँ और लैंडस्केप से प्रिंट कराना चाहूँ तो इस तरीके से मैं प्रिंट करा सकता हूँ। ये मैंने लैंडस्केप कर दिया और ओके कर दिया। मैं वापस से प्रीव्यू में गया, इस तरह से प्रिंट कराना चाहूँ तो ये प्रिंट करा सकता हूँ। ठीक है, ये हमें देखना है प्रिंट कराते समय कि कैसा अच्छा लगेगा, किस तरह से प्रिंट ज्यादा बढ़िया रहेगा। उसके बाद है प्रिंट। प्रिंट का मतलब होता है प्रिंट कराना। मैंने प्रिंट पर क्लिक किया। अब ये सबसे ऊपर ये प्रिंटर सेलेक्ट करने को बोल रहा है कि कौन सा प्रिंटर है। यहाँ पे हमारे पास प्रिंटर नहीं है तो इसलिए मैं किसी भी प्रिंटर पे क्लिक कर दूंगा, जैसे मान लो ये वाला प्रिंटर है, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि कौन सा पेज निकालना है, हमारे पास एक ही पेज है तो मैं इसे ऑल कर दूंगा। ठीक है, और ये पेजेज हमें जब डालने की जरूरत होती है जब हमारे पास एक से ज्यादा पेज हो, और एमएस पेंट में ज्यादातर एक ही इमेज होती है तो एक ही पेज में हमें लेनी होती है। तो इसमें ज्यादा पेज लेने का तो कोई सवाल ही नहीं होता कि हम इसमें पेजों की संख्या चुनें। ठीक है, इसलिए हमने ऑल पर क्लिक कर रखा है। यदि कोई इमेज दो पेजों में आ रही है तो उसे हमें एक ही पेज में सेट करना है, क्योंकि यदि इमेज दो पेजों में आएगी तो आधी एक में आएगी, आधी एक में आएगी तो अच्छी नहीं लगेगी और ना पूरी इमेज प्रिंट होगी। तो हमें उस इमेज को, बड़ी इमेज को एक ही पेज में सेट करना है। ठीक है, कैसे सेट करना है, पेज सेटअप से। मार्जिन कम करनी है चाहे मार्जिन ज्यादा करनी है, कैसे भी करना है, हमें सेट करना है। ठीक है, सेट करने के बाद हमें इसे ऑल पर ही रखना है। उसके बाद ये पूछ रहा है नंबर ऑफ कॉपीज। इसमें हम सेट कर सकते हैं कि हमें कितनी कॉपी निकालनी है। मान लो इसी पेज ड्राइंग की मुझे 10 कॉपी निकालनी है तो मैं यहाँ 10 लिख दूंगा, एक कॉपी निकालनी है तो मैं एक लिख दूंगा और ओके पर मैं क्लिक कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे ओके नहीं है तो मैं अप्लाई पर क्लिक कर दूंगा या सीधा प्रिंट पर क्लिक कर दूंगा। ठीक है, तो प्रिंट पर क्लिक करते ही हमारा प्रिंट निकल जाएगा। ठीक है, ये प्रिंट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है सेट एज बैकग्राउंड। सेट एज बैकग्राउंड का मतलब होता है बैकग्राउंड के रूप में सेट करना। ये बैकग्राउंड क्या होता है, जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जो स्क्रीन हमें दिखाई देती है। ठीक है, अब कौन सी स्क्रीन दिखाई दे रही है, कोई स्क्रीन दिखाई दे रही है क्या? और है। ये कोई गाड़ी वाड़ी सी कुछ दिखाई दे रहा है? नहीं सर। अब दिखाई दे रही है? हाँ सर। ठीक है,
तो ये हमारा कहलाता है ड्राइंग बैकग्राउंड। ठीक है, इसे हम डेस्कटॉप भी बोलते हैं। यानी जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जो स्क्रीन हमें दिखाई देती है वो हमारी डेस्कटॉप कहलाती है। इसी डेस्कटॉप को, ये जो हमें ये स्क्रीन दिखाई दे रही है, ठीक है, इसी डेस्कटॉप को हम बैकग्राउंड भी बोलते हैं। ठीक है, तो यही है बैकग्राउंड। तो इस बैकग्राउंड के रूप में हमें अपनी ड्राइंग को सेट करना है। और ये जो ये डब्बे डब्बे से दिखाई दे रहे हैं, ये फाइल्स और फोल्डर्स कहलाते हैं। ये एक दो, ये दोनों फाइल हैं, ये भी फाइल है, ये भी फाइल है, ये फोल्डर है, रिसाइकल बिन। ठीक है, तो ये हमारे फाइल और फोल्डर कहलाते हैं। और सबसे नीचे ये दिखाई दे रहा होगा स्टार्ट, जो मैंने अभी बताया था, ये हमारा टास्क बार है। ठीक है, हमें इस डेस्कटॉप पर बैकग्राउंड हमें सेट करना है। मैं वापस से इसे एम एस एक्सेल, एम एस पेंट शो हो रहा है। यस सर। ठीक है, मुझे इसी बैकग्राउंड के रूप में ये इमेज सेट करनी है। ठीक है, मैं फाइल पर जाऊंगा, सेट एज बैकग्राउंड पर जैसे ही मैं माउस को लेके आऊंगा, ये तीन ऑप्शन बहुत बोल रहा है। किसी कंप्यूटर में दो भी आते हैं, किसी में तीन भी आते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये विंडो और जो सॉफ्टवेयर डले हुए हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है कि इसमें तीन है कि दो है। ठीक है, सबसे नीचे है सेंटर। सेंटर का मतलब होता है सेंटर में, बिल्कुल बीच में। सबसे ऊपर है फिल। फिल का मतलब होता है पूरी डेस्कटॉप पर फिल हो जाएगा, एक ही स्क्रीन। ठीक है, टाइल का मतलब होता है टुकड़ों में। ठीक है, ये कई टुकड़ों में आएगा, इसे हम करके देखते हैं। जैसे मैंने सेंटर पर क्लिक किया, अब मैं वापस यहाँ से मिनिमाइज कर देता हूँ, ये मिनिमाइज कर देता हूँ। ये देखो, ये पूरा सेंटर में दिखाई दे रही होगी हमारी फाइल, दिखाई दे रही है ना। यस सर। ठीक है, एम एस पेंट दिखाई दे रहा है। हाँ सर। ठीक है, अब मैं इसे वापस से सेट एज बैकग्राउंड करता हूँ टाइल, मतलब टुकड़ों में। मैंने क्लिक किया, मिनिमाइज कर दिया, ये देखो टुकड़ों में आ गया। ठीक है, यानी एक से ज्यादा टुकड़ों में, टुकड़े एक से ज्यादा। जितनी छोटी इमेज होगी उतने ज्यादा टुकड़े बनेंगे, और जितनी बड़ी इमेज होगी उतने कम टुकड़े बनेंगे। ठीक है, यदि मैं छोटी सी ड्राइंग ले लूंगा तो और भी ज्यादा टुकड़े बनेंगे इसके। मैं वापस से मैक्सिमाइज कर देता हूँ। उसके बाद वापस तीसरा लेता हूँ फिल। फिल का मतलब फिल। ये देखो, ये पूरी ड्राइंग हमारे एक ही पेज पर सेट हो गई, फिल हो गई। ठीक है, तीनों में अंतर समझ में आ गया होगा। फिल का मतलब ये पूरा फिल हो गया। टाइल का मतलब एक से ज्यादा टुकड़ों में हो गया। और सेंटर का मतलब एक टुकड़े में, बिल्कुल मिडिल में। मैं इसे सेंटर ही कर देता हूँ वापस। ठीक है, ये हो गया डेस्क सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड, यानी बैकग्राउंड के रूप में सेट करना। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज। ये इसकी प्रॉपर्टी बता रहा है कि कब फाइल सेव हुई है, फाइल का साइज कितना है। ठीक है, और ये ब्लैक एंड व्हाइट फाइल है या कलर फाइल है, कौन सी फाइल है, ये सब चीजें इसमें बता रहा है। मैं ओके कर देता हूँ। इसमें हमें करना कुछ नहीं है, केवल इसमें हम इसमें देख सकते हैं बस। उसके बाद है अबाउट पेंट। अबाउट पेंट का मतलब होता है पेंट के बारे में, यानी एमएस पेंट का कौन सा वर्जन है, ये दिखा रहा है हमारे पास विंडो 10 डली हुई है। ठीक है, और विंडो 10 में भी ये वर्जन डला हुआ है, इसमें शो हो रहा होगा, छोटा छोटा सा दिखाई दे रहा होगा। और उसके बाद अ, किसके नाम से लाइसेंस है इसका, उसका नाम भी शो हो रहा है हमारा। ठीक है, ये दिख रही है सब चीज हमारा। विंडो कौन सी डली हुई है, विंडो का कौन सा वर्जन डला हुआ है, और इसके अलावा विंडो का जो लाइसेंस है वो किसके नाम से है, ये सारी चीजें इसमें शो हो रही हैं। ठीक है, ये जब ही शो होंगी विंडो का वर्जन, यानी लाइसेंस धारक का नाम जब ही शो होगा जब विंडो ओरिजिनल होगी, यानी लाइसेंस ले रखा होगा। यदि लाइसेंस नहीं ले रखा होगा और डुप्लीकेट विंडो चला रहे हो, तो हमें ये विंडो का जो लाइसेंस है वो किसके नाम से, ये शो नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है अबाउट पेंट के बारे में। सबसे नीचे एग्जिट। एग्जिट का मतलब होता है एमएस पेंट को बंद कर देना। ठीक है, चाहे यहाँ से बंद कर दो, चाहे टाइटल बार पे राइट हैंड साइड में क्लोज का बटन है वहां से बंद कर दो। हम कहीं से भी एमएस पेंट को बंद कर सकते हैं।
ठीक है, एमएस पेंट की फाइल मेन्यू में कोई प्रॉब्लम, किसी को कुछ पूछना है? एमएस पेंट की फाइल मेन्यू में से किसी को कुछ पूछना है? हाँ, और बाकी भी लिख के भेज दो अगर नहीं पूछना तो। और यदि पूछना है तो अनम्यूट करो और क्वेश्चन पूछो। ठीक है, नहीं पूछना तो हम आगे चलते हैं। उसके बाद है होम टैब। होम टैब पर जैसे ही हमने क्लिक किया, हमने पढ़ा था रिबन के बारे में, ग्रुप्स के बारे में। तो उसके रिबन में के ग्रुप्स भी खुल गए, अ, और टैब भी खुल गई। रिबन पर, टैब पर जैसे ही होम टैब पर क्लिक किया, रिबन खुल गई और उसके ग्रुप्स भी खुल गए हमें। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्लिपबोर्ड ग्रुप के बारे में। उसमें सबसे ऊपर है कट, कॉपी और पेस्ट। क्लिपबोर्ड ग्रुप में तीन ऑप्शन है, कट, कॉपी और पेस्ट। ठीक है, कट का मतलब होता है काटना, कॉपी का मतलब डुप्लीकेट कॉपी करना, पेस्ट का मतलब पेस्ट करना। ठीक है, मैं कोई दूसरी फाइल ले लेता हूँ, ये ले लिया। अब हम इसमें देखते हैं। कट का मतलब काटना, मुझे ये काटना है, सबसे पहले मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, और कट पर क्लिक कर दिया, ये कट गया। ठीक है, अब मुझे पेस्ट करना है इसको कहीं और, तो मैं पेस्ट पर क्लिक कर दूंगा, ये पेस्ट हो गया। अब मैं इसे कहीं भी ले जा सकता हूँ। ठीक है, मैं इसे अंडू कर देता हूँ, ये वापस वहीं पे चला जाएगा, ये देखो, ये वापस हो गया। ठीक है, अंडू का मतलब होता है रिवर्स द लास्ट एक्शन। डू मतलब करना, अंडू मतलब डू का उल्टा। ठीक है, जो भी हमने काम किया है उसका बिल्कुल उल्टा। ठीक है, कट समझ में आ गया होगा क्या होता है। कट पेस्ट के साथ काम करता है, उसी तरीके से कॉपी भी पेस्ट के साथ काम करती है। कट पेस्ट का मतलब होता है किसी भी ड्राइंग को काट कर उठाकर दूसरी जगह ले जाना। ठीक है, जबकि कॉपी पेस्ट का मतलब होता है कि उसकी डुप्लीकेट कॉपी करके दूसरी जगह पर ले जाना। मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं कॉपी करके देखता हूँ। ये मैंने पूरा सेलेक्ट कर लिया। आपके बाद ये कॉपी पर क्लिक कर दिया, खाली कॉपी करने से कुछ नहीं होगा, मुझे पेस्ट पर क्लिक करना होगा। ये पेस्ट हो गया। ठीक है, अब मैं इसकी पेस्ट पर क्लिक करके कितनी भी डुप्लीकेट कॉपी बना सकता हूँ। मान लो कोई ड्राइंग मैंने आधे घंटे बैठ के बनाई, तो मैं उसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाना चाहूँ, और तो दोबारा आधा घंटा लगाने से अच्छा है कि मैं इसे कॉपी पेस्ट करके यूज में ले लूँ। ठीक है, तो ये क्लिपबोर्ड ग्रुप में कट, कॉपी, पेस्ट भी समझ में आ गया होगा। ये सेलेक्ट, ये समझ में आ गया होगा कि मैंने सेलेक्ट किया है, मैंने क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद मैंने माउस की हेल्प से इसे सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, ये सेलेक्ट हो गया। और कीबोर्ड में एक डिलीट का बटन होता है, यदि मैं उस बटन को दबाऊंगा तो ये ड्राइंग हमारी डिलीट हो जाएगी, ये डिलीट हो गई। ठीक है, अंडू से वापस हो जाएगी, क्योंकि अंडू का मतलब होता है जो हमने काम किया है उसका बिल्कुल उल्टा करना। ये हो गया। अंडू पर जैसे ही हमने क्लिक किया, वापस आ गया। ठीक है, कई बार ये है कि यहाँ पे अंडू नहीं होता। ठीक है, तो कीबोर्ड, इसका अंडू का शॉर्टकट होता है कंट्रोल+Z। मैं कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन दबाऊंगा और जेड का बटन दबा दूंगा, तो ये अंडू यूज में ले सकूंगा। ठीक है, उसके बाद है क्रॉप। क्रॉप का मतलब होता है काटना। ठीक है, इसे हम अभी थोड़ी देर में समझते हैं। उससे पहले यहाँ पे आते हैं। ये है हमारे कुछ शेप्स जो कि हम ड्राइंग के रूप में यूज में ले सकते हैं। जैसे कुछ भी हमें बनाना है, ये बनाना है, तो ये मैंने ले लिया। ठीक है, अगर हमें ये लिस्ट बनाना है तो मैं ये ले सकता हूँ। ठीक है, कुछ ये शेप्स हम इमेज बनाने में ड्राइंग के रूप में ले सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं ये कलर्स। ये कलर्स हम इसमें भर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, ये देखो इसका बैकग्राउंड, ये जो कलर है ये चेंज हो गया। लेकिन यदि मुझे इसके अंदर कलर भरना है, तो यहाँ पे ये मग्गा सा है जिसे बोलते हैं फिल विद कलर। इस फिल विद कलर को मैं क्लिक करूंगा, मुझे जो भी कलर इसमें लेना है उस पर मैं क्लिक करूंगा और इस पर क्लिक कर दूंगा, ये कलर भर गया। उसी तरीके से मैं इसमें भी कलर भर देता हूँ, ये वाला, ये कलर भर गया।
ठीक है, ये कलर समझ में आ गया होगा क्या होता है, ये समझ में आ गए होंगे। उसके बाद है ब्रश। ठीक है, ये भी एक तरह से कलर ही भरने के काम आता है, लेकिन हम इसे ज्यादातर यूज में नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? ये मैंने ये बनाया, अब इसमें मुझे कलर भरना है तो मैं इस ब्रश से भर दूंगा। ठीक है, ये अलग अलग टाइप के ब्रश दे रखे हैं। देखो पहला ब्रश देखते हैं, ये देखो ये छोटा छोटा सा ब्रश है, इसको भरने में 1 घंटा लगेगा, है ना। उसके बाद ये देखो, ये अलग ब्रश है, ये अलग टाइप का ब्रश है, ये सब अलग, ये थोड़ा सा मोटा ब्रश है लेकिन इसे फिर भी टाइम लगेगा, और इसमें सफाई भी अच्छी नहीं आ रही। ठीक है ना, इसे भरने में भी टाइम लग रहा है। और इसी तरीके से ये अलग अलग टाइप के अलग अलग ब्रश हमें दे रखे हैं। ये थोड़ा बड़ा ब्रश है लेकिन फिर भी इसमें जो कलर भरा जा रहा है, ये इसमें मजा नहीं आ रहा। जबकि हमने जो ये कलर भरा था फिल्विट कलर से, इसमें और इसमें हालांकि कलर एक ही है, लेकिन दोनों में अंतर है। ये हमने इसमें कलर इससे भर दिया, फिर भी इन दोनों कलर्स में अंतर आ रहा है। ठीक है, ये वाला कलर जो हमने ये भरा है, ये वाला ये ज्यादा अच्छा लग रहा होगा बजाय इसके। ठीक है, तो ये हो गया ब्रश। उसके बाद है ये है पेंसिल। पेंसिल का यूज तुम्हें मालूम ही क्या होता है। ये इरेजर यानी रबड़, ये मिटाने के काम आती है। ठीक है, ये लेंस यानी मैग्नीफायर, ये जूम की तरह बड़ा करके देखने में काम आती है। मैंने क्लिक किया, ये बड़ा करना है, इस पर क्लिक कर दिया, लेकिन ये इससे छोटा नहीं होगा। ठीक है, छोटा करने के लिए मुझे ये नीचे जूम दे रखा है, इस जूम टूल पर ही जाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद है ये हो गया, ये हो गया, ये है टेक्स्ट। टेक्स्ट का मतलब होता है लिखना। मैं जैसे ही क्लिक करूंगा, ये पट्टी सी खुल गई। ठीक है, या फिर मुझे क्लिक नहीं करना तो मैंने इस पर क्लिक किया और मैं इससे यहाँ से बना भी सकता हूँ। ये बड़ा हो गया। ठीक है, अब इसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं और किसी भी कलर में लिख सकते हैं। जैसे ही हमने टेक्स्ट पर क्लिक किया तो ये एक्स्ट्रा टैब खुल गया, टेक्स्ट। ठीक है, ये एक्स्ट्रा टैब है हमारा टेक्स्ट टैब। इस टैब की हेल्प से मैं इसमें कलर भी चेंज कर सकता हूँ। जैसे मुझे इस कलर में लिखना है तो मैं इस कलर में लिख सकता हूँ। ठीक है, ये बोल्ड। बोल्ड का मतलब होता है बोल्ड, गहरा। ये देखो ये गहरा है। ये इटैलिक, ये थोड़ा सा टेढ़ा है। ये अंडरलाइन, ये अंडरलाइन होता है इसका मतलब। ये स्ट्राइक थ्रू होता है यानी बीच में से कट के आएगा। उसके बाद ये साइज, ये हमने एमएस एक्सेल में पढ़े थे, ये वही है। ये साइज इससे बढ़ के आएगा। ठीक है, ये टेक्स्ट टैब का यूज समझ में आ गया होगा, हम कैसे लिखते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। हमें क्या करना है, केवल ए पर क्लिक करना है और यहाँ से बॉक्स बनाना है, और उस बॉक्स के अंदर हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर है। अब हमारा ये बचे क्रॉप, रिसाइज और रोटेट। ठीक है, इनके अलावा बाकी टॉपिक्स में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो बताओ। हाँ, जितना बता दिया उसमें से किसी को कुछ पूछना है? नो सर। और बाकी? ठीक है, नहीं पूछना तो हम आगे बढ़ते हैं। एक बीच में ये छोड़ दिया, इसका नाम है पिक कलर। पिक कलर। ठीक है, ये कलर पिक करने के काम आता है। ठीक है, इसका यूज कैसे किया जाता है ये देखते हैं। मैं एडिट कलर पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, एडिट कलर पे क्लिक करने के बाद यहाँ से कोई नया कलर पिक करता हूँ। मान लो ये वाला कर लिया जो इसमें नहीं है। ठीक है, वो कलर बताना जो इसमें नहीं है। ठीक है, ये कलर है क्या इसमें? नहीं है। नहीं है, तो मैं इसे ऐड टू कस्टम कलर पे क्लिक कर देता हूँ। ये देखो यहाँ पे आ गया, और इसे मैं ओके कर देता हूँ, ये कलर यहाँ पे आ गया यहाँ। ठीक है, अब मैं इसमें ये वाला कलर भर देता हूँ। ठीक है, ये कलर भर गया।
थोड़ी देर बाद ये कलर यहाँ से गायब हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम एक्स्ट्रा कलर लेके आए हैं ऐसे, इसलिए यहाँ से ये हट जाएगा। और हमें बाद में इसी कलर की जरूरत पड़ती है, तो अब फिर से मुझे एडिट कलर में जाना पड़ेगा, इसमें से कलर छांटना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। ठीक है, कौन सा था, अगर थोड़ा सा भी अंतर हुआ तो ये कलर का बिल्कुल कलर चेंज हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे रेड, ग्रीन और ब्लू चल रहे हैं परसेंटेज के अकॉर्डिंग, RGB, क्योंकि हमारा जो कलर है वो RGB के बेस पर ही काम करते हैं। और RGB का कोड चेंज होते ही हमारा कलर भी चेंज हो जाएगा, चाहे मामूली सा हो और इतना हो कि फर्क भी नहीं पड़े थोड़ा सा, लेकिन फिर भी हो जाएगा। मैं ऐड टू कस्टम कलर कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। ये देखो इसमें और इस कलर में, ये मैंने इसमें भरा, दोनों में थोड़ा बहुत तो अंतर है, ये ज्यादा नहीं है, तो है कि है ना अंतर? हाँ, दोनों में अंतर है ना। ठीक है, थोड़ा सा अंतर है पर है। तो बाद में मुझे इस कलर की जरूरत पड़ती है, तो मैं यहाँ से पिक कर सकता हूँ। कैसे? मैंने इस पर क्लिक किया और इस पर क्लिक कर दिया, ये मेरा कलर पिक हो गया। अब मैं इसमें से इस मग्गे पर जाऊंगा और इस पर क्लिक कर दूंगा, ये देखो। ठीक है, मुझे बार बार ये सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा कि मैंने कौन सा कलर लिया था और कौन क्या कोड था उसका कलर का। ठीक है, ये काम आता है कलर पिकर का, यानी पिक कलर। नेक्स्ट आते हैं रीसाइज। रीसाइज का मतलब होता है ड्राइंग को रीसाइज करना। मैं रीसाइज पर क्लिक करता हूँ। नीचे वाले में मुझे कुछ नहीं करना है, ऊपर मुझे इसका साइज लिखना है। मान लो मैं 50 कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं हॉरिजॉन्टल में 50 करूंगा तो यहाँ पे ये 50 हो जाएगा और मैं ओके पर क्लिक कर दूंगा, ये देखो छोटा। ठीक है, ये होता है रीसाइज, यानी साइज को छोटा करना। एक बार इसको प्रीव्यू देखते हैं इसका हम। ठीक है, हालांकि ये एक ही पेज में आ रहा है। ठीक है, लेकिन फिर भी यदि हम इसे छोटा करना चाहें तो यहाँ से रीसाइज से छोटा भी कर सकते हैं। उसके बाद है रोटेट। रोटेट का मतलब होता है मूव कराना। यहाँ पे एंगल दे रखे हैं, 90 डिग्री लेफ्ट, 90 डिग्री राइट, 180 डिग्री हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। किसी भी तरीके से मैं इसे मूव करा सकता हूँ, रोटेट करा सकता हूँ। ये देखो ये रोटेट हो गया। मैं अंडू कर देता हूँ, वापस हो जाएगा। ठीक है, जैसे मुझे 180 डिग्री कराना है तो ये 180 डिग्री पे मूव हो जाएगा। ये देखो बिल्कुल उल्टा हो गया उसका, ये 180 यानी 180 डिग्री पे मूव हो गया। हालांकि ये गोले पर और इन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जो लिखा हुआ है उनके अकॉर्डिंग देखो ये मूव हो चुका है। मैं अंडू कर देता हूँ वापस। ठीक है, रीसाइज हो गया, रोटेट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है क्रॉप। क्रॉप का मतलब होता है काटना। मैंने इसे सेलेक्ट किया। ठीक है, मुझे सबसे पहले तो सेलेक्ट समझते हैं और डिलीट को समझते हैं हम। ठीक है, डिलीट और क्रॉप में अंतर क्या है? क्रॉप का मतलब भी काटना और डिलीट का मतलब भी काटना ही मान लो एक तरह से डिलीट करने को। तो इन दोनों में अंतर क्या है? मैं इस वाली फाइल को खोल लेता हूँ वापस से। ये वाली फाइल। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ। इसे मैं फाइल बड़ी है तो मैं रिसाइज कर लेता हूँ इसे और इसे 50 पे कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गई। अब मैं ये शो हो रही है पूरी फाइल। अब सबसे पहले मैंने इसे सेलेक्ट किया और इसे मैंने सेलेक्ट किया, ये सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, और मैंने डिलीट का बटन दबा दिया, ये फाइल डिलीट हो गई। ठीक है, ये होता है डिलीट। इसे वापस अंडू कर देता हूँ। ठीक है, जो चीज हमने सेलेक्ट करी है उसको डिलीट करना, जबकि क्रॉप में इसका बिल्कुल उल्टा होता है। ये मैंने सेलेक्ट किया और क्रॉप पर क्लिक किया, ये देखो। ठीक है, ये हो गया। यानी जो क्रॉप है वो डिलीट का बिल्कुल उल्टा काम करता है। डिलीट में जो चीज हम सेलेक्ट करते हैं, हमने ये सेलेक्ट करी तो यही चीज डिलीट होगी। ये मैंने डिलीट की, यही डिलीट होगी। जबकि क्रॉप में मैंने इसे सेलेक्ट किया तो ये डिलीट नहीं होगा, बाकी सब चीज डिलीट हो जाएगी। ये क्रॉप पर क्लिक कर दिया है, केवल यही डिलीट नहीं हुआ और बाकी सारी चीज डिलीट हो गई। तो डिलीट और क्रॉप में ये अंतर है। ठीक है, ये होम टैब फिनिश हो गई है। होम टैब में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं व्यू। व्यू का मतलब होता है देखना। इसमें हम कोई काम नहीं करेंगे, केवल देखेंगे। ठीक है, इसको 3 ग्रुप्स में बांटा गया है व्यू टैब की रिबन को। जूम, शो और हाइड और डिस्प्ले। सबसे पहले है डिस्प्ले में फुल स्क्रीन। फुल स्क्रीन का मतलब होता है पूरी स्क्रीन पर देखना। ये पूरी स्क्रीन पर आ गया।
ठीक है, वापस ले जाना है तो केवल क्लिक कर दो, वापस पहुंच जाएंगे। उसके बाद है रूलर, ये रूलर है दोनों, ये रूलर को ये हाइड हो गई, ये अनहाइड हो गई। ठीक है, उसी तरह से ग्रिड लाइन, इस पे ग्रिड लाइन आ जाएगी, ये ग्रिड लाइन आ गई और ये गायब हो गई। उसी तरह से स्टेटस बार मैंने बताई थी, ये वाली जिसपे टूल बॉक्स जूम टूल है, यानी जूम बॉक्स है, इस पर मैंने क्लिक किया, ये गायब हो गई और ये वापस हो गई। ठीक है, उसके बाद ये जूम है। जूम का मतलब मैं पहले ही ऑलरेडी बता चुका हूँ। जूम टूल में जूम इन का मतलब बड़ा करना, जूम आउट का मतलब छोटा करना, और 100% ये हमारा जो फाइल का साइज है, हमारी इमेज का साइज है, या फिर ये कह लो कि हमारा पूरे पेज का साइज है, वो 100% रहता है। ठीक है, ये हो गया व्यू टैब। ये एम एस पेंट फिनिश हो गया। एम एस पेंट में किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कुछ पूछना चाहो तो वो मेरे से पूछ लो। एम एस पेंट में किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी के कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है। एम एस पेंट में किसी के कोई क्वेश्चंस? नो सर। ठीक है, और बाकी? ठीक है, किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर हम क्लास को एंड करते हैं। नेक्स्ट करेंगे हम कल। ठीक है। ओके सर।